सुनहरा दिन, सुनहरी शुरुआत। कोई शुरुआत नहीं, कोई अच्छी शुरुआत नहीं, कोई सुनहरी शुरुआत नहीं। प्लीज प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे कंसंट्रेट करने दे। मैं कॉमन टॉयलेट बना हूँ, कॉमन थिएटर बना हूँ, नहीं कॉमन क्या है रे वो, कमेंटेटर बना हूँ। हाँ वही बना हूँ। तुम्हारी माँ ने हमारा माथा खराब कर दी है। जब पूछा गया ना कि कौन क्या बनेगा तो सबसे पहले हाथ उठाकर बोली कि हम ना अंपायर बनेंगे, हम ना अंपायर बनेंगे। पिछला 4 घंटा से सिखा रहे हैं कैसे करते हैं अंपायरिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनके। जब उनको बोल रहा ना कि छक्का का इशारा ये होता है तो उठकर लग रही है भांगड़ा करने। बोल रहे कि आउट का इशारा ऐसे करते, कहती कि नहीं हमको किसी काम में उंगली करना पसंद नहीं, क्या करें हम, ऐसे 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 बनेंगे, ऐसे बनेंगे। कल ही मैच है, रात हो गया है। मैडम सर आपने कुछ बताया नहीं, कल क्या करना है, हारना है जीतना है, कुछ तो समझाइए। क्यों अब हमसे क्यों पूछ रही हैं? मैडम सर प्लान आपका है तो आप ही से ना पूछेंगे किसी भूत से? आपने हमसे पूछा था कुछ करने से पहले? हम जानते हैं मैडम सर आप हमसे नाराज हैं, हम शर्मिंदा भी हैं। करिश्मा सिंह कल आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना बेस्ट गेम खेलना है। इस मैच को हम फिक्स नहीं करना चाहते, सो सी यू टुमारो। और हाँ पोस्टर के लिए शुक्रिया जी। पर कमेंट्री देते देते मेरा गला सूख गया। बिलोटे पानी छोड़ बिलोटे हमको यार कुछ आइडिया दे यार, हमारा किस्मत खराब हो गया बिलोटे। हमको समझ में नहीं आता कौन सा टीम को सपोर्ट करें। हम सिक्का उछाल करना इसे टीम डिसाइड किए। एमएस आया तो एमएस का जर्सी पहन कर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर देखे तो हमारा किस्मत फूट गया बिलोटे। वो तो हमेशा हमारी जिंदगी, हमारी सांस लेने की वजह हमारी अर्धांगिनी संतू जी दूसरा टीम को सपोर्ट कर रही है। वो नीला रंग का टी शर्ट पहनी हुई है, क्या करें अभी बोल बिलोटे। तुम्हारे जबान को लकवा नहीं मारता? अर्धांगिनी कहते हो संतोष को? और ये क्या है, तुम्हारी किस्मत जो है ना वो हमेशा के लिए फूटी हुई है। किसने कहा था ये जर्सी पहनने के लिए? मुझे देखो, मैं नॉर्मल कपड़े पहन के आया हूँ ना। कोई भी टीम आए, ब्लू आए येलो आए, उनको कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, ऐसा होता है। अब कुछ करना, कोई आइडिया देना बिलोटे, कुछ आइडिया देना। क्या आइडिया दूं तुम्हें? तुम ये जर्सी निकालो, ब्लू पहनो। खत्म हो गया है ना, सब बट गया, सब लोग पहन लिए, एक भी ब्लू जर्सी नहीं बचा हुआ है। तो इस बोतल में क्या है? पानी। इसमें मर जाओ डूब के। संतू जी अभी हम देखेंगे मैच की शुरुआत टॉस से होगी। टॉस जो है अंपायर के हाथ में है और अंपायर कौन है? पुष्पा जी। तो दोनों टीम आमने सामने खड़ी है। एमएस डेविल्स की कमान संभाले हुए है मैला पुलिस थाने की SHO मैडम सर, और इनके अगेंस्ट वर्सेस है सम्राट चैलेंजर्स की टीम। उनकी कमान संभाले हुए है भौकाल की महाभौकाल करिश्मा सिंह। टॉस का समय, टॉस रहेगी। अच्छा बस। मैडम सर ने हेड्स को चुना है और आया है हेड्स। और हम चूज कर रहे हैं बैटिंग। यस, तो एमएस डेविल्स करेगी बैटिंग और फील्डिंग करेगी सम्राट चैलेंजर्स की टीम। आज का दिन शुरू हुआ है एक नई कहानी लेकर, एक नई जंग लेकर, और वो जंग है क्रिकेट के मैदान की। एमएस डेविल वर्सेस सम्राट चैलेंजर्स। इन दोनों के बीच में क्रिकेट की मैच होगी, 1 ओवर की सुपर डुपर हिट मैच होगी। तो मैडम सर का हम यहाँ स्वागत करते हैं। पहले ओवर की पहली बॉल डाल रहे हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, और वो तेजी से बढ़ती आ रही है और बड़ी पहले ही बॉल पे छक्का। रे छाती पर चढ़ के नाच दो मेरे, हटो इधर से, हटने यार। शुरुआती छक्के से हुई है, ओवर खत्म होते होते इनके तो छक्के छूट जाएंगे। अबे अभी तू देख कैसे सबके छक्के छुड़ाता हूँ। जाओ बॉल फेंक, चल चल चल। अब देखते हैं दूसरी बॉल कैसी होगी। लगता है आज मैडम सर जीतने के मूड में है, यही प्लान होगा, आज उन्हें जीतने देना होगा। दूसरी बॉल पर चौका।
करिश्मा मैडम आप पीछे जाओ। अब ये ओवर की तीसरी बॉल है। हम देखते हैं कि इस तीसरी बॉल पर विकेट मिलेगी या बॉलर ही हिट विकेट हो जाएगा। और ये मैडम सर ने बल्ला घुमाया और बल्ला घुमाते ही अरे क्या कर रही है आप करिश्मा मैडम? अरे वो गलती से हो गया। अरे कैच पकड़ के जाओ, आप अंदर जाओ, रहती जाओ, तो जाओ। आउट हो जाती। हाँ खेलो जाओ अभी। ये क्या कर रही हैं आप करिश्मा सिंह? आपको हमें जिताना नहीं हराना है। लगता है मैडम सर अगला बॉल भी छोड़ने के लिए कह रही है। 3 बॉल में 16 रन। अब देखते हैं अगले 3 बॉल में कितने रन बटोरते हैं। अब ये चौथी बॉल की तरफ निकले हैं संजय। संजय ने बॉल लिया और ये आया, बॉल डाला और ये मैडम सर मिस कर गई ये बॉल। अब क्या हुआ दानव? छुट गए छक्के। और ये 5वीं बॉल की तरफ संजय हुआ चल रहा है। बहुत ही फास्ट बॉल है, रावलपिंडी की तरह आता है और मैडम सर ने नहीं डिफेंस किया है। ओ मैडम, क्या इतना इजी बॉलते छोड़ क्यों दिया आपने? आप एमएस की तरफ हो ना? अरे जब छक्का मारी तभी सवाल काहे नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? ये आ रहा है। बैठो चुपचाप। खेले खेले मैडम सर, बेहतरीन, बहुत अच्छे। एक ओवर का लास्ट बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण बॉल है। अंतिम गेंद डाली और ये मैडम सर ने बल्ला उठाया और जमीन को चाटते हुए कई सीमा पार 4 रन। और शानदार एमएस डेविल्स की तरफ से मैडम सर ने 20 रन किए हैं। ये सम्राट चैलेंजर्स 21 रन का टारगेट है इनको। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। करिश्मा सिंह क्या कर रही हैं आप? मैडम सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसा आपने खराब फील्डिंग किया ना वैसे हम खराब बल्लेबाजी भी करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हार जाएंगे। अरे किसने कहा आपको कि आपको हमें हराना है? हमको ऐसा लगा कि आप करिश्मा सिंह आपको हमें हराना है। हमने आपसे कहा था कि आपको अपना बेस्ट गेम खेलना है क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं, हमसे अच्छी बल्लेबाज हैं और आपको हमें हराना है। तो आपने पहले कहीं नहीं कहा हमको। अब कह रहे हैं आपको अपना बेस्ट गेम खेलना है, हमें हराना है। ओके ठीक है, चाहिए। चलिए करिश्मा मैडम आपकी बैटिंग। हाँ चलो सबको हराते हैं, चलो। ये हसीन दिन की हसीन शुरुआत। अभी सेकेंड इनिंग शुरू होने जा रही है। अभी सम्राट चैलेंजर्स को बनाने हैं 21 रन। करिश्मा सिंह, जी प्लान का है मैडम सर? प्लान ये है कि आपको हर हाल में जीतना है। अगर ऐसा बात है तो फिर हर हाल में हम ही जीतेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहली ओवर की पहली बॉल डालने आ रहे हैं मानव, आदि मानव। वो भी तेज तर्रार बॉलर है और बैट्समैन है भौकाल, महाभौकाल करिश्मा सिंह के एस। ये बॉल पहली निकली तेज तर्रार करिश्मा सिंह के और ये कल्ले से लगकर मैडम सर के हाथों में कैच, लेकिन कैच छूटा। कितना इजी कैच था मैडम। फोकस फोकस। और ये सेकंड बॉल के लिए तैयार मानव और ये मानव दौड़ता हुआ आया और जमीन को चाटते हुए ये बॉल बाउंड्री पार। ये तीसरा बॉल मानव ने डाला। ये चोटीला बॉल था, करिश्मा सिंह को हिट हो गया है। करिश्मा सिंह अबे दानव, बॉडी लाइन पे बॉल क्यों डाली? चीटर गई के। किसने बॉडी लाइन पे बॉल डाली है? चीटर। खेलना आगे खेल। करिश्मा सिंह, क्या आप खेल सकती हैं? करिश्मा सिंह, आपको खेलना होगा।
हम जो काम करने यहाँ आए हैं वो फाइनली होता दिख रहा है। देखिए, ये लोग जो है हमारी वजह से जो है इस खेल की वजह से लड़ाई कर रहे हैं। हम इस वक्त हार नहीं मान सकते करिश्मा सिंह, क्योंकि इस वक्त अगर आपने हार मान ली ना तो ये स्पोर्ट्समैनशिप की भी हार होगी। हम इन्हें नहीं सिखा पाएंगे जो हम इन्हें सिखाना चाहते हैं। इसलिए प्लीज थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, उठिए, खेलिए। चलिए हटिए हटिए, जाइए जाइए, सब अपना फील्डिंग करो। चलो यार, चलो फील्डिंग करो, चलो चलो चलो, जीता संभालिए सबको, चलिए। मैच की सेकेंड इनिंग की पहली ओवर की चौथी बॉल डाली करिश्मा सिंह के लिए और करिश्मा सिंह ने, और ये सीमा पार हो गई। छक्का। अब करिश्मा सिंह यानी के सम्राट चैलेंजर्स को जीतने के लिए 2 बॉल में 11 रन चाहिए। 5वीं बॉल डालने के लिए तैयार, और ये आया 5वीं बॉल डालने के लिए, और ये करिश्मा सिंह ने फिर से जमीन को चाटते हुए बाउंड्री के बाद यानी के चौका। लगता है ये मैच टाई होने वाली है, सुपर ओवर में जाने वाली है, क्योंकि लास्ट बॉल में अगर करिश्मा सिंह 6 मारती है तो ये मैच टाई होता है। अब ये इस मैच की आखिरी बॉल है, देखते हैं मानो और करिश्मा सिंह क्या करिश्मा करते हैं। और ये लगा छक्का, मतलब ये मैच टाई हुए है। अगर ये मैच ड्रॉ हो गया तो सारा प्लान फेल हो जाएगा, पर हम ऐसा होने नहीं दे सकते। लेकिन ये क्या कहानी में ट्विस्ट, अंपर ने नो बॉल का इशारा किया है, मतलब 6 और 1 रन, 9 का 7 रन मिलकर हुए हैं 11 रन पूरे हो गए हैं, और ये मैच जीत गई है सम्राट चैलेंजर्स। पुष्पा जी कैसे? कहाँ है ये सब? देखते जाइए। ओ हेलो अंपायर, ये नो बॉल कैसे दी? कोई नो बॉल नहीं दी, ये चीटिंग की है, चीटिंग इन्होंने चीटिंग करी है, चीटिंग करी है। क्या चीटिंग है लगा रखी है? अगर हम पे भरोसा नहीं है ना तो मैडम सर से पूछो। मैडम सर, वो नो बॉल थी कि नहीं बताइए। वो नो बॉल नहीं थी, वो बिल्कुल करेक्ट बॉल थी और आप चीटिंग कर रही हैं। देखा आपने, आपको अपना फैसला वापस लेना अरे फायर है, अंपायर है हम। हाँ, हम अपने डिसीजन से पीछे मुड़ेंगे नहीं, हटेंगे नहीं हम। वो नो बॉल थी, नो बॉल है और नो बॉल रहेगी। नहीं नहीं नहीं, वो नो बॉल नहीं थी, वो सही बॉल थी। ये असलियत में सम्राट की फैन है और करिश्मा सिंह के साथ मिलकर इन्होंने ये झूठा प्लान बनाया। करिश्मा सिंह, नहीं 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 नहीं। करिश्मा सिंह, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। हमें तो बताइए करना क्या है? करिश्मा सिंह हमें मारिए, झगड़ा करिए हमसे। हाँ, और आपको लग गया तो हमें धक्का दीजिए, नहीं लगेगा हमें। एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है, हमने चीटिंग नहीं किया। हम ये क्या देख रहे हैं? क्रिकेट का मैदान तब्दील हो गया है कुश्ती के मैदान में। पुष्पा जी रोकी रोकी, लोगों का हो गया। मैडम सर नाटक कर रही है, छोड़ो। मुझे पता का नाटक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम आपके बहुत बड़े फैन और आप ऐसे लड़ रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा ये। शर्म आ रही है हमें, एक क्रिकेट मैच ही तो है, हार गए तो हार गए। आप दोनों को ऐसे लड़ते देखकर हमारा सर शर्म से झुक गया है। अच्छा, हमें लड़का देखकर तुम्हारा सर शर्म से झुक गया। तो ये सोचो, तुम लोग जिनके फैंस हो, उन्हें जब पता चलेगा कि तुम इस तरह से लड़ते हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही क्यों दिखा, फैंस भी तो दिखा सकते हैं ना। और नहीं तो क्या,
मैच में कोई भी जीते कोई भी हारे, मगर मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ तो मिलाती है ना। और क्या? तो फैंस ये क्यों नहीं कर सकते? और स्पोर्ट्स का मतलब हार या जीत नहीं होता। अगर आपने अपना बेस्ट शॉट दिया है तो स्पोर्ट्स की स्पिरिट तब भी जिंदा रह सकती है। बहुत बेहतरीन संतु जी। हाँ, सोचो ना यार, जो क्वालिटी तुम लोग के आइडल में है, जिनको आइडल तुम लोग मानते हो, वही क्वालिटी अगर तुम लोग में हो और ये बात उन लोगों को पता चलेगा तो मतलब उन लोग तो तुमको हीरो समझेगा यार। हमें माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ठीक है, अच्छी बात है अगर समझ में आ गया है तो, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा है ये वो दरअसल हमने एक नाटक किया था। इसी बात पे अब तो हम आप लोगों के और भी बड़े फैन हो गए। और इस बात पे हम सब की तरफ से ये तो बनता है। चलिए चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, कुत्ता 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 कुत्ता, चली 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 चली। मतलब दिन भर सिर्फ दो ही काम है आपको, एक जो भी सामने आपको मिल जाए उसको पकड़ 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 करके ठूस लेना और अपनी बहू को दिन भर कोसना। ये जो गाल आपके फूट के बाहर आ रहे हैं ना, ये सब पिचक जाएंगे जब आप डीएसपी सर के ऑफिस में जब नौकरी करेंगे। समझो आप हमारी बात को। रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हैं आप हमारी बात पे? पुष्पा जी कहाँ है ये? मतलब इतनी देर से हम जो बक रहे थे तो आपने कुछ नहीं सुना? तो क्या करे, रोज आपकी बकबक सुने। हाँ, इतना महत्वपूर्ण बात बताया था ना आपको पुष्पा जी। खैर छोड़िए, वो तो बकबक है। अब कौन सी बात? नहीं, अब तो बकबक हमारी बातें ही बकबक है, छोड़िए ना फिर। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं। बैठिए नहीं, जब बकबक ही है तो फिर ठीक है ना। बैठिए। तो देखिए क्या है ना, हम रुई कान में इसलिए डाल के रखते हैं ताकि हमारे दिन की शुरुआत में सास बहू के किटकिट से ना हो। हमारा दिन अच्छा नहीं, मतलब हमारा भी दोनों का दिन खराब नहीं होगा। छोड़ दीजिए ना, एक ही तो बात हुई। बताइए कौन सी बात की आपने? वैसे हमारा अनुमान कह रहा है कि बात जरूर मैडम सर के बारे में ही है ना? कोई तो बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। बताइए क्या बात है? क्या बात कर रही हैं आप? इतना खुशी हमारे चेहरे पे, आप कह रही क्या बात है? मैडम सर जिंदा है। आज की डेट में हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा पुष्पा जी। अभी वो आ गई हैं तो एकदम सब अच्छा हो गया। हम जानते हैं, सब जानते हैं। ये बात मैडम सर भी जानती है। अगर इतना ही वो हमको जानती थी तो हम पे भरोसा काहे नहीं किया उन्होंने? हम रोज उनके सामने मरते रहे, हर वक्त रोए हैं कि भाई हमारी मैडम सर जिंदा नहीं है। हमारे पास वो बोझ था कि वो हमारे सामने अपना प्राण त्याग रही थी और हम उनको बचा नहीं पा रहे थे। मतलब फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक बार उन्होंने हमको आके ये नहीं बोला कि हम उर्मिला नहीं हैं, हम तुम्हारी मैडम सर हैं, हम जिंदा हैं, हम तुम्हारी आंखों के सामने हैं, तुम परेशान मत हो। कारण बताया था ना मैडम सर ने, वो एक सीक्रेट मिशन पर थी। वो हर किसी से अपने इस बात का जिक्र नहीं कर सकते। हम किसी से नहीं है, हम करिश्मा सिंह हैं, जिनकी उन्होंने जान बचाई अपनी जान की परवाह ना करके। हमें गाड़ी से धक्का मार दिया लेकिन खुद जाके खाई में गिर गई वो मैडम सर। देखिए, आप तो जानते हैं ना मैडम सर को, उन्होंने हमेशा अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी को अपने हर रिश्ते से ऊपर समझा। हम पुलिस वाले हैं, हमें यही सीख दी जाती है कि हमारा दर्द हमेशा हमारे फर्ज से नीचे होता है। शायद इसलिए मैडम सर ने आपको दर्द में देखने के बावजूद ये बात आपसे नहीं कही। अरे इस बात के लिए तो आपको फक्र होना चाहिए मैडम सर पे।
ये बड़ा बड़ा बात हमको समझ में नहीं आता है पुष्पा जी। हमको एक ही आवाज समझ में आता है और वो है दिल का आवाज। मैडम सर को अपने दिल का आवाज सुनना चाहिए था, उनको हम पे भरोसा करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। ये बात ना पुष्पा जी हमको लग गया और कांटे की तरह हमेशा चुभता रहेगा और आप तो हमको जानती हैं। चलिए अरे कोई आओ, मदद करो। अरे दरवाजा खोलो। अरे कोई दरवाजा बंद करके चला गया। दरवाजा, अरे कोई है, सुनाई दे रहा है? हाँ ना ये। ओ भैया, आपकी बिल्डिंग में से कोई आवाज दे रहा है, जाओ जाके देखो। अरे मैडम वो 205 का उसका रोज का यही है। अरे अरे कहाँ जा रही है? ये तो रोज का है, देख लेंगे ना सोसाइटी वाले। दरवाजा खोलो। अरे मदद करो मेरी। मामा खोलो खोलो। दरवाजा खोलो। अरे अरे कोई है, मदद करो हमारी। क्या भैया, क्या दिक्कत हो गया? इतना शोर काहे मच रहा है यहाँ पे? आपको बंद किसने करके रखा? मेरी सोसाइटी वालों ने। आपको आपके सोसाइटी वालों ने बंद काहे किया? इसीलिए मैडम, ताकि मैं बाहर ना निकल जाऊं। मुझे घर के अंदर ही रहना है। दरवाजा बंद करके बाहर से चले जाते हैं, मैं अंदर ही रह जाता हूँ, घुट घुट के मर रहा हूँ मैडम। नहीं नहीं नहीं, मगर ये घर किसका है? हमारा ही है। हाँ बिल्कुल, मेरे ही नाम पे है। अम्मा ये काम माजरा, घर के मालिक को उसी के घर में बाहर से बंद कर दिया है।